तो उसके उसके आसपास ही है। सो हमारे हिसाब से मार्केट आज की डेट में बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। तो उस हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड एज अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम पिक्स अप, हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में एटलीस्ट आपको अर्निंग ग्रोथ जो है वो उतने रिटर्न आपको मिलेंगे। ओके ब्रिजेश, फिर मैं आपके अब एनएफओ पर आऊंगी, क्योंकि मेरे हैज गॉट अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ फंड्स और सब में काफी तगड़े रिटर्न्स हमने देखे हैं बनते हुए दिखाई दिए। आपने ये समय क्यों चुना है एक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च करने के लिए? व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? क्या मार्केट डायनामिक्स वैसे बन रहे थे कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी छोटे, मझौले और लार्ज कैप्स तीनों में मिल रही है, एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्क्यू कि सिर्फ एक सेक्टर या फिर एक ही कैटेगरी ऑफ फंड्स रखें, उसके बजाय एक मिश्रण लेके आए और फ्लेक्सिबिलिटी रखें? देखिए, ये कैटेगरी बहुत रिसेंटली लॉन्च हुई है 2021 में, जब सेबी ने चेंज किया था अपना मैंडेट इन टर्म्स ऑफ मल्टी कैप्स। सो उन्होंने उस टाइम ये कैटेगरी बनाई थी। सो कैटेगरी नई है, लेकिन ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटेगरीज है मार्केट में। सो ऑब्वियसली एक हमारा एक ये भी था कि जो इन्वेस्टर्स है, जो निवेशक है, उनको पूरा बुके ऑफ प्रोडक्ट मिले इंक्रीमेंटली। और आप अगर ऐसे देखें तो कोई हमारा ये कभी भी इंटेंशन नहीं रहता कि हम नियर टर्म वॉलेटिलिटी को कैप्चर करें। क्योंकि जो फंड या प्रोडक्ट ऑफरिंग होता है वो नियर टर्म के लिए नहीं किया जाता, वो लॉन्गर टर्म के लिए किया जाता है। इक्विटी, एज यू नो, वो लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। So the idea is to create a portfolio which is more flexible। आपके जैसे आपने बताया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हर एक जगह अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आज की डेट में जो रेगुलेटर ने जो प्रोडक्ट्स की जो डिफाइन किया है, उसकी वजह से फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें एज अ फंड मैनेजर, एज एन इन्वेस्टर, आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिसमें आप जिस जिस तरफ मार्केट का रुख है, जहां पे वैल्यूएशन मिसमैच है, वहां पे आप अपना वेटेज बढ़ा सकते हैं। चाहे आपको लगता है कि मिड कैप में आज की डेट में या स्मॉल कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं, बजाय कि आप एक रेगुलेटरी दायरे में आप रहें। तो उस हिसाब से ये कैटेगरी जो है एज एन इन्वेस्टर आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एक बॉटम अप स्टॉक पिकिंग अप्रोच करें, और स्टॉक्स को और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके लॉन्गर टर्म इन्वेस्ट करें उन स्टॉक्स में, जब तक उनकी स्टोरी या जब तक उनकी फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और आपको कंपाउंडिंग एनुअलाइज्ड रिटर्न दे सकते हैं। So on that basis हमें लगता है कि this is a category which fits well to our overall thought process of investing। तो उसके उसी चक्कर में हमने ये कैटेगरी में हमने एक फंड लॉन्च किया है। ओके, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, नॉर्मली जो भी फ्लेक्सी कैप फंड्स इस समय मार्केट में हैं, उनका स्क्यू लार्जली निफ्टी कंपनियों पर है और उसके बाद फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 पर है। आप क्या एक कॉन्शियस एफर्ट लेना चाहेंगे उस यूनिवर्स को और एक्सपैंड करने की? क्योंकि जब मैं आपके वो एनएफओ पढ़ रही थी तो वहां पर स्मॉल कैप, मिड कैप्स और ऑफ कोर्स लार्ज कैप्स में पैसा लगेगा, लेकिन जब इस समय आप अपने फंड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैन यू गिव अस एन आइडिया क्या रेशियो में दरअसल एलोकेशन होगी लार्ज वर्सेस मिड टू अ स्मॉल कैप? सो रेशियो में बात करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस टाइम, क्योंकि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अभी हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको इस हिसाब से बताऊं कि अगर आप बेंचमार्क देखें तो करीबन 80% जो वेट है बेंचमार्क का, वो लार्ज कैप की तरफ है। बाकी का 20% जो वेट है वो आपका मिड एंड स्मॉल में है। सो at this point of time we are seeing lot of opportunities। हमें लगता है कि मिड कैप, स्मॉल कैप में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एज आई सेड, लास्ट 1.5 साल में बहुत सारे सेगमेंट्स में करेक्शन हुआ है, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से कंपनीज के अर्निंग्स पे इम्पैक्ट हुआ। तो बहुत बहुत जगह हमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही है जहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं।
सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप अगर देखें, so we will be somewhere a mid and small cap focused fund. On that basis, this fund has been launched. We believe कि longer term में इंडिया में या आप हिस्ट्री देखें तो जब स्मॉल कैप से जो कैटेगरी चेंज होती है वो मिड कैप में जाता है या मिड कैप से वो लार्ज कैप में जाता है, वहां पे ज्यादा पैसा बनता है। तो उसके हिसाब से फोकस वहीं रहेगा कि आप मिड एंड स्मॉल कैप फोकस्ड